एवरीवन, तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल होती है। बहुत सारे लोग वेबसाइट तो बना लेते हैं, वेबसाइट पर कंटेंट लिख लेते हैं, वेबसाइट को एडसेंस के लिए भी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसकी वेबसाइट बार बार रिजेक्टेड हो जाती है। इसके पीछे का बहुत ज़्यादा रीजन हो सकता है। मैं 4-5 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके का वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूवल होती है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा उसको अगर आप ध्यान से देखते हो, ध्यान से अगर फॉलो करते हो, तो आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी। मैं आपको एक नॉर्मल से तरीका नहीं बताऊँगा कि भाई ये कर लो, वो कर लो तो हो जाएगा अप्रूवल। जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है ना, काफ़ी सारे लोगों से मुझे जानने के लिए मिलता है, मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा, तो आपकी वेबसाइट 100% गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाएगी। 5 ऐसे तरीका बताऊँगा जो आप गलती कर रहे हो उसको आप सुधार लो, और 5 ऐसे तरीका बताऊँगा कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो सकती है। तो सबसे पहला तरीका ये है ना कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपका नीच जो कैटेगरी है वो फोकस कैटेगरी नहीं होता है। जैसे टेक में बना रहे हो, न्यूज़ में कर दिया, या फिर न्यूज़ से हेल्थ में कर दिया, मिक्सड कंटेंट डाल दिया। इनफैक्ट उससे आपकी वेबसाइट कभी भी अप्रूवल नहीं होगा। इसको सुधार लो भाई, एक कंटेंट के ऊपर में, नीच के ऊपर में काम करो। क्योंकि यार एक डॉक्टर अगर हो सकता है तो भाई एक सर्जन में हो सकता है, तो दोनों अलग अलग फील्ड है। तो भाई ये चीज़ नहीं करना है कि दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये चीज़ें सबसे पहले अगर आप कर रहे हो तो इसको सही कर लो। दूसरी जो गलती ये अक्सर लोग करते हैं ना कि नेविगेशन मेनू सही नहीं रखते हैं। नेविगेशन मेनू के अंदर में देखोगे तो होम पेज आ जाएगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस वगैरह आ जाएंगे। जो फुटर में रखना है नेविगेशन में, होम पेज, अबाउट और कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों होना चाहिए। और 3 आपको कैटेगरी रखना है कि जो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर आपका वेबसाइट न्यूज़ से रिलेटेड है तो न्यूज़ से रिलेटेड ट्रेंडिंग न्यूज़ हो गया या आपके लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, इस तरीके का कैटेगरी जरूर रखना है होम पेज में। ये प्रॉपर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, आपकी वेबसाइट का ऑथोरिटी डिफाइन करता है। कोई भी ऑडियंस आएगा तो उसको ये लगेगा कि ये वेबसाइट से ऑथोरिटी अच्छा मिलेगा, कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट्स है ना, वो है ह्यूमन रिटेन कंटेंट। आज के समय में एआई आ चुका है, तो 90% वेबसाइट रिजेक्टेड हो रही है एआई की वजह से। क्योंकि एआई कंटेंट लोग डाल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहीं से उठाया कहीं पर डाल दिया, किसी का ट्यूटोरियल वीडियो से सबटाइटल कॉपी कर लिया, कहीं का कंटेंट आपने लिखाया, रीराइट उसको करा लिया। तो भाई ये सब करोगे कभी भी अप्रूवल नहीं होगा। जैसे अगर मुझे ना एक आर्टिकल लिखना है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब ये आर्टिकल ना लोग कुछ कॉपी कर रहे हैं, एआई से लिखवा ले रहे हैं, कुछ अलग एआई प्लेटफॉर्म से लिखा रहे हैं। भाई गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, आपका कंटेंट चलने नहीं देगा। गूगल खुद अपना एआई का ओवरव्यू फीचर गूगल ने लाया है। तो भाई आपकी वेबसाइट को क्यों रैंकिंग करेगा? तो रैंकिंग दिलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, एक्शंस अप्रूवल कराना है, तो एआई कंटेंट लिखना बंद कर दो। ह्यूमन रिटेन कंटेंट लिखो, खुद से लिखो। और मिक्स कंटेंट लिखोगे ना तो इस तरीके से जल्दी अप्रूवल होगा। मिक्स कंटेंट कहने का मतलब हिंदी या इंग्लिश मिलाकर लिखोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होगा। रीजनल लैंग्वेज जो आपका है वो मिलाकर लिखोगे और ज़्यादा बेहतर होगा वेबसाइट को रैंकिंग देने में। उसके बाद ना बेसिक टेक्निकल एसईओ आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में ना सिंपल आपने कंटेंट लिख दिया, उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया, कोई एसईओ नहीं किया है, कोई उसमें एरर वगैरह आती है, कई बार कंटेंट में ना बैकलिंक वगैरह लगाना भूल जाते हैं, फोकस कीवर्ड डालना भूल जाते हैं, तो वेबसाइट आपको रैंक भी नहीं देगा और आपकी वेबसाइट का जो टेक्निकल एसईओ है बहुत ख़राब हो जाएगा। उस केस में भी आपको गूगल एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। ये जो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर पॉइंट मिस कर लेते हो तो आपको कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा। उसके बाद जो 5वां और लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होना चाहिए। फास्ट लोडिंग करने का मतलब ना, लोग ब्लॉग्स पर बना देते हैं वेबसाइट और हैवी कंटेंट डाल दिए, 2-2 3-3 हज़ार वर्ड का कंटेंट डाल दिए, तो उसमें इमेज जो होता है ना, इमेज लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो भाई जब इमेज लोडिंग ही नहीं होगा, गूगल एडसेंस के पास जाएगा, रिव्यू टीम उसको चेक करेगा, देन रिजेक्टेड कर देगा, क्योंकि इमेज लोड नहीं हो रहा है फास्टली। तो उसी वजह से आपकी वेबसाइट डिले हो रही है। परफॉर्मेंस स्पीड में चेक करोगे तो पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड कितना है। तो जितना फास्ट लोडिंग होगा आपकी वेबसाइट, उतना जल्दी आपकी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल होने में मदद मिलेगा। तो ये चीज़ें सही कर लेना है। अगर आपकी वेबसाइट सही नहीं है तो इसको फिक्स कर लो। ये जो 5 आपको मैंने पॉइंट्स बताए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब ऐसे जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो आपको नहीं करने हैं, अगर आप गलती से वो चीज़ कर रहे हो तो अभी से उसको फिक्स कर लो। पहला पॉइंट ये है जो आपको कभी भी नहीं करने हैं, वो है आप जब भी आर्टिकल लिखते हो ना तो तुरंत आर्टिकल को पब्लिक कर लेते हो। ये चीज़ नहीं करना है। थोड़ा सा वेट करो, पहले देखो कि आपकी आर्टिकल क्या है, कितने पेज का लिखे हो, कितने वर्ड का लिखे हो, उसमें प्लेगरिज्म क्या है, वो सब प्लेगरिज्म डिटेक्टर टूल से आपको मिल जाएगा। तो प्लेगरिज्म वगैरह चेक करोगे तो पता चल जाएगा। उसमें भी आपको ये भी देख लेना है कि आपकी वेबसाइट से जो आर्टिकल उठाए हो कहीं से कॉपी तो नहीं है ना। अगर कई बार हम लोग खुद से भी लिखते हैं तो कुछ कुछ लाइन्स होती है जो कॉपी होती है, तो प्लेगरिज्म चेक कर लो। उसके बाद ही 1-2 घंटे बाद या फिर 1 से 2 दिन बाद ही उसको पब्लिक करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना इसमें 20 से 25 आर्टिकल लिखना जी इनफ नहीं है। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आपको आर्टिकल कम से कम मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ 40 से 45 आर्टिकल लिखो, क्योंकि 20 से 25 आर्टिकल ना 2022 के अंदर में मैंने भी अप्रूवल लिया था तो उस समय हो जाता था। 20 से क्या यार 10
आर्टिकल पर भी अप्रूवल कई बार दे देता था, लेकिन आज के समय में वो नहीं हो रहा है। हर एक लोग वेबसाइट भेज रहे हैं गूगल एडसेंस के पास। तो इसीलिए आपको ना कम से कम 30 से 40 आर्टिकल तो मिनिमम लिखो ही लिखो। उसके बाद सेकंड पॉइंट बताऊंगा, कॉपीराइट इमेज लोग यूज़ कर रहे हैं। भाई कॉपीराइट इमेज यूज़ मत करना, जो इमेज के ऊपर में वाटरमार्क लगा हुआ है वो इमेज को मत यूज़ करना। और उसके साथ में ना मैं एक चीज़ और नोटिस किया हूँ कि जो एआई जनरेटेड इमेज है ना उसको भी यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें एआई का लोगो हो जाता है। तो यार कई लोग ये सोचते हैं भाई मैं एडिट कर लूँगा, चेंज कर लूँगा। भाई ऐसा नहीं होगा, गूगल उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको वेबसाइट के ऊपर में अप्रूवल नहीं देगा। तो ये चीज़ भी नहीं करना है। और थर्ड जो पॉइंट एक मैं बताऊँगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, वो है ब्रोकन लिंक। भाई ब्रोकन लिंक वेबसाइट के ऊपर में होती है ना, जैसे अगर आपने 100 पेज बनाया है तो कई बार ना गूगल क्या करता है कि इंडेक्सिंग के चक्कर में एक पेज को 2 बना देता है और एक पेज डिलीट हो जाती है, समझे हो? क्योंकि वो जब भी वो परमा लिंक चेंज कर रहा है ना, कई बार अगर आप हिंदी में टाइटल लिख रखे हो तो परमा लिंक को चेंज करता है, परसेंटेज वाइज करता है। तो उस केस में ना गूगल आपकी वेबसाइट को पकड़ लेता है और आपके वेबसाइट को 2 परमा लिंक लगा देता है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज होता है, गूगल का जो क्रॉलर वो भी कंफ्यूज होता है कि किस लिंक से काम करना है। तो उस केस में चेक करना है अभी ये मिलेगा कहाँ। तो सर्च कंसोल में ना आपको एक लिस्ट मिल जाती है इंडेक्सिंग की जगह पर, वहाँ पर आपको पूरे लिस्ट मिल जाएगा जो जो ब्रोकन लिंक है। उसको गूगल में ओपन करोगे, ओपन होगा ही नहीं, क्योंकि वो डेड लिंक है, खोज 4 एरर आएगा। इस चीज़ को सबसे पहले रिमूव करने की जरूरत होती है, तो वो चीज़ आपको रिमूव कर लेना, देख लेना है। अब मैं चौथा पॉइंट बताऊंगा, वो है एफिलिएट लिंक। काफ़ी सारे लोग वेबसाइट के ऊपर मैं देखा हूँ कि एफिलिएट लिंक लगा देते हैं, अमेज़न एफिलिएट का या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट का, या फिर कई सारे एफिलिएट कंपनी होती है उसका एफिलिएट लिंक लगा देती है। तो ये मत करना, एफिलिएट लिंक के साथ कोई दूसरी कंपनी का ऐड मत चलाना जब तक अप्रूवल नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग आपको बताते नहीं है। सभी लोग को ये चीज़ इतना कंफर्म पता नहीं होता है कि एफिलिएट लिंक की वजह से भी आपको वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल नहीं देती है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो पांचवा पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक मैंने पॉइंट्स बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर। अब देखो होता क्या है ना, जैसे अगर मुझे कोई एक टॉपिक के बारे में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ ना, कई लोग को देखा हूँ कि भाई वो सिंपल पैराग्राफ वाइज लिखना शुरू कर दिया, उसमें कोई सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग, H1 H2 का जो कॉलम होती है वो सब नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, उसमें लिंक वगैरह नहीं है, उसमें मतलब कुछ है ही नहीं, सिंपल वो कॉपी पेस्ट कर दिया या फिर डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया, लाइन वाइज वगैरह नहीं लिखा। तो उस केस में भी आपकी वेबसाइट रिजेक्टेड होगी, वो भी आपको नहीं करनी है। 5 जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपको करनी है, और 5 ऐसे जो पॉइंट्स बताए वो आपको नहीं करनी है। ये सबको इंप्रूव कर लेते हो तो 99.9% आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर इसमें से एक चीज़ भी अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट रिजेक्टेड होने वाला है। 2026 में ये सब ट्रेंड चल रहा है और ट्रैफिक वगैरह तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, जो आप लोग को पता होगा कि ट्रैफिक तो होगा ही तभी अप्रूवल होगा, नहीं ट्रैफिक होगा तो नहीं होगा अप्रूवल। और वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर वो आप ध्यान रख लेते हो और उसके बाद एक्शंस के लिए भेजते हो तो आपकी वेबसाइट 100% अप्रूव हो जाती है। और अप्रूव होने के बाद ना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से वेबसाइट अप्रूव होती है। उसमें मैंने एक टूल वेबसाइट को अप्रूव करा कर दिखाया था लाइव, वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है, तो जाकर देख लो, उससे भी आपको कुछ आइडिया मिलेगा किस तरीके से अप्रूवल होती है। आई होप गाइस आपको तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।